से संवैधानिक मानते हुए इसमें दखल देने से इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक बड़ा फैसला था, पूरे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं उनकी नज़र इस फैसले के ऊपर थी। ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं, हिंदुस्तान में बसे हुए हैं, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले तमाम मज़हब के लोग इस तरफ देख रहे थे कि आज जो नज़रिया है, जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का क्या रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो दखल नहीं देंगे ट्रिपल तलाक के अंदर और उसे संवैधानिक माना है। ट्रिपल तलाक को संवैधानिक जो दर्जा है वो बरकरार रखने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो तर्क रखे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राजस्थान से जो वुमेन विंग की स्टेट हेड हैं यास्मीन फारूकी, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। उन्होंने क्या तर्क रखे और किस तरह से अपनी बात रखी, उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्यों आपको लगा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे, क्या तर्क आपने रखे थे इस फैसले को बरकरार रखने के लिए। हमारे जो तर्क थे वो बिल्कुल जेन्युइन थे और हम मुबारकबाद देते हैं इस बात पे कोर्ट को कि उसने संविधान की इज्जत की है और हमें उम्मीद भी थी। जी क्या बोल रहे हैं। इस पूरे मसले में बताना चाहूँगा कि जो न्याय की जहाँ तक बात की जाए या जहाँ तक ट्रिपल तलाक के से हुए नुकसान से होने वाली बात की जाए, तो फ़िलहाल देखने की ज़रूरत ये है कि जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उन महिलाओं को इंसाफ मिलना बेहद ज़रूरी है। इस्लाम में साफ़ तौर पर जिस तरीके से ट्रिपल तलाक की बात की गई है या जिस तरीके से देने की बात की गई है, औरतों के जो हक देने की बात की गई है, उसको मिसयूज़ करते हुए, गलत तरीके से इस्लाम को दिखाते हुए कुछ लोग महिलाओं के साथ बहुत जो है गलत तरीके से तलाक देते हैं। वो गलत है, किसी भी सूरत में गलत है। एक सिटिंग में ट्रिपल तलाक नहीं दिया जा सकता। हालांकि ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो दखल नहीं देगा इसके अंदर और 6 महीने का वक्त भी दिया है। लेकिन जो खुद इस पूरे मामले के अंदर पिटिशनर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने खुद ने इस बात पर जो है रजामंदी जताई है कि हम ट्रिपल तलाक सिंगल सिटिंग में कभी भी नहीं चाहते और हम ना ही इसका समर्थन करते हैं। ट्रिपल तलाक के नाम पर होने वाले महिलाओं पर जुल्म को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो तमाम विक्टिम, क्योंकि आज का जो फैसला आया है ये ना तो किसी के लिए खुशी का है ना किसी के लिए दुख का है। ये एक बहुत ही गहन चिंतन और मंथन का वक्त है, जिस वक्त ये सोचना ज़रूरी है कि इस फैसले में जो देश की न्यायपालिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई वो दखल नहीं देंगे, लेकिन जो समाज है वो अपने स्तर पर उन महिलाओं को हक दिलाने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनके साथ इंसाफ करने के लिए क्या तैयारी कर रहा है, इस बात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मेंबर हैं यास्मीन फारूकी, वो हमारे साथ में। जी बिल्कुल, वही मेरा कहने का मतलब है कि जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, रोड पे चलते हुए तलाक दे दिए, फ़ोन पे तलाक दे दिए, ईमेल करके तलाक दे दिए, मारपीट के तलाक दे दिए, बेटी होने की वजह से तलाक दे दिए, इस चीज़ की इजाज़त इस्लाम कहीं भी नहीं देता है। वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो अपराधी हैं, वो जुर्म कर रहे हैं और समाज किसी भी कीमत पे ऐसे लोगों को किसी भी तरह का संरक्षण ना दे जो जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। ये समझने की ज़रूरत है और पूरी गहराई के साथ समझने की ज़रूरत है। समाज का जो एक तबका है वो समझता है कि हमला सीधा शरीयत पे हो रहा है, जबकि शरीयत पे हमला हो ना हो ये एक अलग बात है। लेकिन इंसाफ देखने की ज़रूरत है कि जिन महिलाओं के साथ, जिन औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, समाज को ही सबसे पहले उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। यास्मीन फारूकी हमारे साथ में मौजूद है, जो मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। उन्होंने इस पूरे मसले में मुहिम चलाई थी। आपसे जानना चाहेंगे, आप तमाम बातों को सुन रही हैं, आपका क्या नज़रिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई हम दखल नहीं देंगे, लेकिन समाज क्या कर रहा है। देखिए, समाज में ये बात बिल्कुल आपने जो कही ये सही है कि हम बोर्ड भी बिल्कुल इसको फेवर नहीं करता है कि 3 तलाक एक साथ दी जाए, लेकिन कुछ सरकमस्टेंस ऐसे हो जाते हैं। ये मैं एक औरत का हक मानती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट के ज़रिए सालों लगते हैं तलाक मिलने में। अगर कोई औरत ये चाह रही है कि मुझे साहब आज छुटकारा दे दो, तो वो एक ट्रिपल तलाक ही एक मामला ऐसा है कि साहब वो तलाक लेके और किस्सा कहानी ख़त्म होगी। दूसरी बात, आप अगर तलाक को बैन कर रहे हैं
तो आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या औरतों के साथ ये जुल्म नहीं है? आप उनको पाबंद कर रहे हैं। जहाँ तक बैन की बात है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भाई हमें नहीं। मैं उस बात की बात कर रहा हूँ जहाँ समाज अपने लेवल पे उन विक्टिम्स को जो पीड़ित हैं, जिन्हें रास्ते में तलाक मिला, जिन्हें ईमेल पे तलाक मिला, जिन्हें बेटी होने की वजह से तलाक मिला, उनको लेकर के क्या नजरिया है? ये जो चीज़ है वो सामाजिक कुरीति है, आप इसको इस्लाम से मत जोड़ो। एक सामाजिक कुरीतियाँ तो हर जगह है ना, क्या जला के मार रहे हैं, क्या धर्म कह रहा है क्या आपका? या जो बुरी तरह मार रहे हैं, पीट रहे हैं, निकाल रहे हैं, और भी सब जगह हो रहा है ना ये। तो इसे मज़हब से ना जोड़ के इसको सामाजिक कुरीति में को की सोच रखिए। और इसके लिए बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है, नए निकाहनामे तैयार करवाए जा रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान करवाए जा रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें गलत हैं। और भी बहुत इतने ज़्यादा इस बात में आपको अब शायद अंदाज़ा नहीं है कि कितने रोज़ाना एक मजालिस हो रही हैं, रोज़ाना और ख़वातीन को इकट्ठा करके समझाइश हो रही है। इस तरह पूरा बोर्ड जो है बिल्कुल सक्रिय है और इस चीज़ को हम पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं कि एक देखिए, मैं एक बात सीधे तौर पे जानना चाहता हूँ कि बोर्ड और समाज जब ये मानता है कि वो इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर जुर्म को अंजाम दे रहे हैं, गलत तरीके से शरीयत को अमल में ला रहे हैं, तो खुले तौर पे उनका बहिष्कार करके समाज से बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? आप लोग क्या सख्त एक्शन ले रहे हैं अपने स्तर पे? भाई अपने स्तर पे तो हमारे यहाँ ये हो रहा है ना बराबर। आपने शायद पढ़ा भी होगा कि निकाहनामे पे शराइत रखी जा रही हैं। आप जब निकाह कर रहे हो अपनी शराइत पे निकाह करो, किसी लड़की को मना नहीं किया गया कि आप अपनी शराइत पे निकाह मत करो। जब ये शराइत आप रखोगे तो वो पाबंद होगा आदमी अपने आप। वो 14 उसका जो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, निकाहनामे की शराइत तय की गई हैं। मस्जिदों में आपको ये भाई समाज की कुरीतियाँ तो धीरे धीरे ही ठीक होती हैं, एकदम से तो आप ऐसा नहीं होता कि आईने पे पलट दो। जी बिल्कुल, आईने पे ठीक है। हमारे साथ में जो अब्दुल लतीफ़ आरको मौजूद हैं, काफ़ी लंबे टाइम से इस मसले के ऊपर काम कर रहे हैं। आज जो फैसला आया है उसे आप किस तरीके से लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि भाई हम दखल नहीं देंगे, समाज का मामला है। समाज क्या कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले के बाद हिंदुस्तान में तमाम मुस्लिम कौम का कानून पर बहुत बड़ा विश्वास और बढ़ गया। वैसे भी विश्वास तो था ही, लेकिन बहुत बढ़ गया है इस माना करके कि ये यहाँ सियासी लोगों ने एक इस तरह का स्टैंड खड़ा किया और उसका सियासी फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने जितनी भी कोशिश की, मैं ऐसा सोचता हूँ इसमें सच्चाई कुछ तो है और कुछ इसको सियासत का रंग देकर इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर और पेश किया जा रहा है जो कतई गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया है वो एकदम सही फैसला है। और जहाँ तक हम हमारी उन माएँ बहनों के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है उसके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कानून बना दिया है कि भाई आप एग्रीमेंट जो है आरको साहब, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, मैं मानता भी हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहुत कम मामले होंगे क्या जो औरतें मुस्लिम समाज के अंदर ही, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बहुएँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, जिनके साथ चाहे 1% ही सही गलत अगर जो हो रहा है, उस गलत को रोकने के लिए, मजबूती से रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? खाली बातें नहीं कि साहब हम कोशिश कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, उससे नहीं, एक्शन क्या लिया जा रहा है ऐसे दरिंदों के खिलाफ जो ऐसे जुर्म को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, इस सिलसिले में हमारे यहाँ सबसे पहला तो ये एक्शन लिया जा रहा है कि जो इस तरह की तलाक दे दे उसको कोई लड़की नहीं देगा। जिसने पहले वाली बीवी के साथ नाइंसाफ़ी की है वो दूसरी बीवी अगर करेगा तो उसके साथ क्या होगा। इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। बिरादरी के बाहर हम इसलिए नहीं कर सकते कि कानून बना हुआ है, और कानून जब बना हुआ है हम इस तरह की पाबंदियां लगा देंगे, वो कोर्ट में जा कर के हमारे खिलाफ एक्शन करवा देगा। तो इस तरह के जितने एक्शन मुमकिन हो सकते हैं अखलाकी तौर पर समाज उनका बाइकाट करता है, बगैर किसी लिखत के कि भाई इसने अच्छा नहीं किया, इसने अपनी बीवी के साथ नाइंसाफ़ी की है। इससे हमें रिश्ते अपने जोड़ने के मामले में थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, वरना इसकी गलती को दूसरा फिर दोहराएगा। तो अपने तौर पर पिछले 2 साल में हम लोगों ने पूरे समाज को जगाने के लिए, पूरे समाज को समझाने के लिए पूरी कोशिश की है। लेकिन मैं इस मामले में एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे मीडिया ने भी खासा रोल इसमें अदा किया है। अगर ये 25%, 20% अगर ये बीमारियां हैं तो उसको 100% दिखाने के अंदर सियासी लोगों के दबाव में आकर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को फैलाने की कोशिश की। बात सियासत की और मीडिया के होने की एक अलग मसला है। आप
इस बात को जब तक सामाजिक बुराई और अहम बुराई और बड़ी बुराई नहीं मानेंगे तब तक आप इसे ख़त्म कैसे करेंगे? और जब बुराई है तो चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी हो, मीडिया आईना है और आईने की तरह बिहेव करेगा, वो तो वही रिफ्लेक्शन दिखाएगा जो समाज में दिखेगा। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर मीडिया अपना फ़र्ज अदा करे और वही एक्शन दिखाए कि जो समाज में हो रहा है। कही है उसमें जो 5 जजों की बेंच थी उसमें तरीके से तमाम लोगों ने अपना अपना मत रखा और तमाम जो बात है सरकार की तरफ ये इशारा करते हुए 6 महीने की उस पर रोक लगाते हुए कानून बनाने के लिए, क्योंकि ट्रिपल तलाक अभी तक अगर देखा जाए एक संवैधानिक अधिकार है, बिना कानूनी शक्ल के उसमें कोई भी बदलाव या फेरबदल नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब जब कोर्ट की जो इतनी अहम बेंच ये कह चुकी है तो उस पर और भी मसला आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक समाज खुद बदलाव नहीं लाएगा, कोई भी कानून, कोई भी चीज़, कोई भी तैयारी उस चीज़ को ग्राउंड लेवल पर अमल में नहीं ला सकती। डॉक्टर जाहिदा शबनम हमारे साथ में मौजूद हैं जो सोशल वर्कर हैं और ग्राउंड लेवल पे काफ़ी वर्क करती हैं इस पूरे मामले के अंदर। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि साहब ट्रिपल तलाक में हम दखल नहीं देंगे, 6 महीने में सरकार खुद बिल लेकर के आए। 3 जजों ने साफ कह दिया है कि भाई ये असंवैधानिक है। बेंच ने अपनी बात रख दी है और मामला अब सरकार के पाले में। आपको बतौर सोशल एक्टिविस्ट क्या लगता है, क्या समाज अपनी विल पावर के बिना इस बुराई को दूर कर सकता है, या ऐसी परेशानी को, ऐसे जुर्म को जो गलत तरीके से शरीयत को इस्तेमाल में लाने की कोशिशों के ज़रिए हो रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि इस्लाम में जितने हक एक लड़की को दिए गए हैं उतने शायद किसी भी धर्म में नहीं दिए गए हैं। हम एक चीज़ को साफ तौर पर समझें और बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि निकाह की जो बात है, निकाह के बाद ही तलाक की बात आती है। तो निकाह में जब लड़की की मर्ज़ी शामिल है कि एक लड़की की मर्ज़ी के बग़ैर निकाह नहीं हो सकता, इवन कि उसमें शर्तें भी हैं कि लड़की अपनी शर्त रख सकती है, बिना लड़की की मर्ज़ी के निकाह नहीं हो सकता। तो जिस दरवाज़े से आप अपनी मर्ज़ी से अंदर जाते हैं, उस दरवाज़े से आपको बिना आपकी मर्ज़ी के कोई बाहर कैसे भेज सकता है? पहली बात तो ये है। अब जो ट्रिपल तलाक की बात चल रही है कि जो लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें वही बात है कि उनको एजुकेशन देने की, उनको बताने की पूरी ज़रूरत है, क्योंकि वो जो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं उनको ये समझाना बेहद ज़रूरी है कि ये कितना गलत आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, क्योंकि एक लड़की की मर्ज़ी के बगैर मुझे नहीं लगता कि किसी को तलाक मिल सकती है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं वही बात बार बार कह रहा हूँ और वही बात मैंने यास्मीन फारूकी जी से भी कहा कि जो चीज़ समाज के अंदर है ही नहीं, वो अगर कोई चीज़ समाज के उसूलों के नाम पर, इस्लाम की शरीयत के नाम पर अमल में ला रहा है तो वो एक बेहद ख़तरनाक अपराधी है, एक जुर्म को अंजाम तक पहुँचा रहा है। और जुर्म को अंजाम तक पहुँचाने वाले का अंजाम क्या हो, समाज ये तय करे। ऐसे लोगों को जो समाज को बदनाम कर रहे हैं, जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या तैयारी? आपको मैंने पहले भी कहा है कि समाज को सुधारा जा सकता है, फांसी चढ़ाई जा सकती है, लेकिन क्या जुर्म को आपने ख़त्म कर दिया? आज तक रेप केसेस को क्या ख़त्म कर दिया है क्या आपने? उस चीज़ के लिए कोशिश की जा रही है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नुकसान उसके नहीं देख रहे हैं कि अगर एकदम से उस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे तो उससे ख़वातीन का नुकसान है। मैंने आपकी बात को बिल्कुल मान लिया कि लेकिन औरत को एक तो ये सबसे समझ में नहीं आता कि ये क्यों नहीं समझते हो कि औरत को खुला का हक़ है, जो चाहे औरत वो खुला भी ले सकती है, वो महर में बड़ा एक अमाउंट ले सकती है। फिर दूसरी बात ये कि क्यों पाबंद रह के कोई औरत अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को क्यों गंवाना चाहती है कि कोई आदमी आपको धुतकार रहा है? वो एक टेक्निकल बात हो गई शरीयत की। लेकिन आप उन औरतों के लिए जो पीड़ित हैं ट्रिपल तलाक की, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए जुल्म हुआ है, 3 तलाक हुई है तो दूसरी शादी करो, एक बहुत बड़ा खुला हुआ दरवाज़ा है, आपको ये अच्छी तरह पता है। बतौर बोर्ड आप लोग क्या कर रहे हैं? भाई बोर्ड तो हम तो शरे के बीच में तो बोर्ड यही है कि हम समाज को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि निकाहनामे में शराइत, आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि इस कदर कोशिशें जारी हैं बोर्ड की, हर तरह सब लोग लगे हुए हैं, पूरा एक विमेन विंग बना दिया गया है जो ख़वातीन को भी समझाइश कर रहा है। अच्छा, एक मुझे सवाल का आप तो जवाब दे दें कि 5 औरतें आपकी सुप्रीम कोर्ट गई हैं और हमारे पास जो लाखों साइन पड़े हुए हैं जो ये कह रही हैं कि नहीं हम अपने शरय से खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको याद क्यों नहीं आता है? वो आपके समझ में नहीं आती ये बात? जी बिल्कुल, देखिए किसी भी परेशानी को अगर देखा जाए, जिनको परेशानी है उन्हें देखा जाएगा। जाहिदा शबनम जी, बड़ा जायज़ सवाल है इनका भी। आपको क्या लगता है 5 लोग विरोध कर रहे हैं जबकि
लाखों लोगों के एफिडेविट से ये लेकर के कोर्ट पहुंचे हैं, तो आपका क्या नज़रिया है? देखिए 5 लोग पहुँचे या 5 लाख लोग पहुँचे, बात गलत की चल रही है कि जो लोग ऐसा गलत करें उनको, अगर हम बात करते हैं रेप की या किसी भी और चीज़ की, कि वो ख़त्म हो गए, क्या ख़त्म नहीं हुए, लेकिन उसके लिए सज़ा तो है ना, अगर वो साबित होता है तो सज़ा है। उसी तरीके से अगर गलत तरीके से कोई तलाक देता है तो उनके लिए सज़ा का पूरा पूरा प्रावधान होना चाहिए, ताकि एक इंसान जो ऐसा करे उससे सबक लेते हुए बाकी लोग भी इस चीज़ को गलत इस्तेमाल ना करें, और उनको एजुकेट किया जाए, बाकी लोगों को भी एजुकेट किया जाए कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। साथ साथ मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल अपनी जगह सही है कि तलाक एक रास्ता है कि आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को रखते हैं, लेकिन एक जो ज़बरदस्ती दिया जाता है आपको कि ठीक है ये एक पावर है मेरे पास में और मैं इसको यूज़ करूं, वो चीज़ गलत है और वो इस तरह से नहीं कर सकते। इसके लिए उनको पूरा पूरा एजुकेट करें, जो लोग ऐसा करें उनके लिए सज़ा का प्रावधान हो। जी बिल्कुल, समाज में क्या सजा का प्रावधान होगा, क्या तैयारी होंगी? आप अब्दुल लतीफ़ आरको साहब, आप राजस्थान मुस्लिम जो है अधिकार मंच चलाते हैं, दलित मुस्लिम एकता मंच चलाते हैं, तमाम समाज के आप कार्यक्रम करते हैं, सामूहिक शादियां भी करते हैं। आप ट्रिपल तलाक पीड़िताओं के लिए क्या कर रहे हैं? ऐसी कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए साहब, हम सबसे पहले जिस महिला पे जुल्म हो जाता है उसके लिए उसकी हमारी हमदर्दियाँ सारी उसके साथ होती हैं। अगर सिर्फ उसको हमदर्दियों से काम अगर कैसे चलेगा उसको- सर? अगर उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो हमारे वक्फ बोर्ड से हम उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम को मदद करवाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग बहुत हैं समाज में कि जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं, उनके थ्रू सबसे पहले तो उनकी फाइनेंशियली हम मदद कराते हैं। सेकंड नंबर पर अगर वो निकाह करने के लिए तैयार है तो उसके लिए हमारे यहाँ ये बाकायदा एक वो बना रखा है महकमा कि जहाँ हम शादियाँ भी कराने के लिए लोगों के बायोडाटा लेके रखते हैं और आपस में फ़ौरन उनकी शादी का भी हम इंतज़ाम करते हैं। तीसरी बात ये है कि निकाह के वक्त जब हम सम्मेलनों में निकाह कराते हैं तो उसमें शराइतें हम इतनी सख्त रखते हैं लड़की की तरफ से कि वो शराइतों के बाद, दोनों की रजामंदी के बाद उन शराइतों में दस्तखत कराते हैं। वो तलाक 3 दे ही नहीं सकता एक सख्त में। लेकिन दिए जा रहे हैं सर, अब जो दिए जा रहे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है? ऐसे लोग जो ले रहे हैं उसमें समाज बिल्कुल हाथ बांध के क्यों बैठ जाता है ऐसे लोगों के खिलाफ जो 3 तलाक दे देते हैं? देखिए, समाज बिल्कुल हाथ बांध के नहीं बैठा हुआ है। 2 साल में ऑल इंडिया मिली कौंसिल ने सभी समाजों के अंदर इतनी ज़बरदस्त तरीके से इस बात को पहुंचाई है कि ऐसे शख्स का हर हालत में समाज की तरफ से उसे सज़ा दी जानी चाहिए, उसका बाइकाट होना चाहिए अगर किसी लड़की के साथ कोई नाइंसाफ़ी करती है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त ये बात कहना मेरे को बहुत ज़रूरी होगा कि एक मुश्किल क्या है कि अभी औरतों को कुछ अधिकार मिले हैं, उस अधिकार के तहत औरतें जो हैं 4 साल, 2 साल, 3 साल लिविंग स्लेव पर उसमें रहती हैं और बाद में कहती है मेरे साथ तो ये बलात्कार। अब ये विवादित सुनिए, मसला मेरी है, बात सुनिए, ये एक अलग चीज है। जो बात है बात ऐसा कि ऐसा, कानूनन शक्ल की हो रही ऐसा कि है। ऐसा इस्लाम जब के से अंदर सरकार ने- लिव इन रिलेशनशिप फिर का वही कोई बात जिक्र कह नहीं रहा है। हूँ मैं, बात फिर वही- जिस चीज का देखिए, जिक्र है मैं मैंने उसमें एक बात मिसाल करूँ। दी है। जी फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि इसका जब से गवर्नमेंट ने इसको उठाया है अपने हाथ में, तब से जाकर के गवर्नमेंट ने उठाने पर ये औरतें ज़बरदस्ती इस मसले को किसी न किसी लालच में लेकर के आती हैं। बाकी सच्चाई ये है कि बहुत कम रेशो है ये। यास्मीन फारूक यही कह रही थी कि जो लोग जला देते हैं, मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बचने के लिए उनके पास में ट्रिपल तलाक का रास्ता होना चाहिए। लेकिन जो लोग जला देते हैं, मार देते हैं, उन्हें कानूनन जुर्म माना जाता है, उन्हें सज़ा दी जाती है, जबकि ट्रिपल तलाक के लिए कोई सज़ा नहीं है। इस पर आपका क्या नज़र है? उसको साबित भी तो करना पड़ता है ना, जलाने मारने को वो तो साबित ही नहीं हो पाता है। जुर्म तब साबित होता है जब कोई गवाह हो, कहीं कहीं ऐसा होता है गवाह नहीं होते। देन दूसरी बात मैं एक आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आजकल जो लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन के रहते हैं, नहीं वो कई केसेस ऐसे होती हैं जिनमें सज़ा मिलती है, बाकायदा जुर्म साबित भी होता है और जो अपराधी है वो कभी बच नहीं पाता। लेकिन इस चीज़ को, दोनों को तुलना कैसे की जा सकती है? ट्रिपल तलाक को और उन अपराधियों को कैसे जोड़ा जा सकता है आपस में? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए कि कोई औरत ये चाहती है कि मैं कोर्ट भी नहीं जाऊँ, परेशान भी नहीं हूँ और मुझे आसानी से तलाक मिल जाए, वो औरत क्या करेगी? लेकिन ऐसे केस कितने % हैं? विक्टिम जो हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं वो सब दुनिया के सामने है। कितनी?
कितनी पहुंच रही हैं और कितनी वो हैं। देखिए, पहुंचना और घर में सहना बहुत बड़ अलग डिफरेंट चीज़ है। आप लोग उन लोगों को 5-6 औरतों को देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं। आप उन औरतों को घरा-घरू नहीं देख रहे हैं जो दिल से चाहती हैं कि हमें छोड़ दो। और तशद्दुद का आपको अपने समाज की कुरीतियाँ नज़र नहीं आ रही कि समाज की सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। एक लड़की को जब माँ बाप रुखसत करते हैं, तुम्हें यहाँ से भेज रहे हैं और मर के ही निकलना है, एक बच्ची को इस जहन में ये कूट कूट के डाल दी जाती है। आज जो ये लोग औरतें ये बात कर रही हैं कि हमें तलाक दे दी गई, क्योंकि मेंटलिटी ये है। उनकी मेंटेलिटी नहीं, उनका ये कहना है कि भाई हम अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, वो हमें जबरदस्ती तलाक क्यों दें। अरे तो क्या पिट के रहना चाहती हैं मर के? आप जितनी भी औरतों की बात ये करेंगे जिनको तलाक हुई है, अगर उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे तो हम पे ये जुल्म हुआ, हम पे वो जुल्म हुआ, हमें जहेज़ मांगा गया, हमसे ये किया गया, उस और फिर भी हमें तलाक, हम तो रहना चाहते हैं। तो आपने खुद ने एक लंबे टाइम तक पारिवारिक न्यायालय में, फैमिली कोर्ट में काम किया है 10-15 साल, तो उसमें आपने कितने केसेस ऐसे देखे हैं? उसमें मुझे ज़्यादातर मेंटेनेंस के केस मिले हैं। वही मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, एक सामाजिक कुरीति है लड़कियों का, मुस्लिम्स में प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और वही चीज़ उनको घर में पिटने के लिए मजबूर करती है। जी बिल्कुल, एक जोधपुर की एक पीड़ित महिला है, उसका आपको दिखाते हैं। हाँ मालूम है मुझे, तुम्हारी यहीं तो उस दिन तुमने बुलाया था, उससे सवाल किया था मैंने, तो उसने कहा था मुझे जहेज की मांग कर दो, वही वही वही। तो मैंने कहा फिर क्यों रहना चाहती है उस आदमी के साथ, जब वो सुधर जाएगा। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या जुल्म और इस तरह की मार खाने के लिए औरतें हैं क्या? क्योंकि समाज ये कहता है कि तुम चाहे मर जाना वहीं से, लेकिन तुम्हारा डोली जा रही है और जनाजा आना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जब पति इतना जालिम है तो वो औरत उस जालिम इंसान के पास में क्यों रहे, ये कहना चाहिए। बिल्कुल, आप नहीं, ये तो मैं कहना नहीं चाह रही, आप खुद मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। लेकिन क्या उस औरत उस की उस value उस ये है? उस जालिम इंसान के खिलाफ क्या कार्रवाई हो, ये भी तो बताइए ना। तो आपको बता रही हूँ ना कि कार्रवाई, उसको पहले थाने जाना चाहिए था, 498 का केस लगाना चाहिए था, उसको बंद करवाना चाहिए था। पहले कानून का सहारा क्यों नहीं लिया उसने? उसको पहले कानून, जो जुल्म हो रहा था उसके अगेंस्ट तो बोलती, समाज में बोलती जाके, अपनी बिरादरी में बोलती जाके। एकदम से थोड़ी कहानियाँ होती हैं। आपके कहने में और दोनों चीज़ों में आपको फ़र्क महसूस नहीं होता कि औरत करे तो समाज को कहे, 498 लगाए, थाने में जाए, कानून में जाए, और मर्द करे तो बस फ़ोन पे कह दें। नहीं तो जान छूट रही है। मैं तो मुबारकबाद दे रही हूँ उस लड़की को कि उसकी जुल्म से जान छूटी है। आप एक औरत को कमज़ोर कब तक बना के रखना चाहते हैं, मेरी ये समझ में। औरत को कमज़ोर नहीं, मेरा मसला वो नहीं है, लेकिन एक तरफ मर्द तो बस दो फोन पे कहा खत्म, और वो समाज के एक चप्पे चप्पे पे वो बात करती रहे। जाहिदा शबनम हमारे साथ में है, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या समझती हैं आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लड़कियों की जहाँ तक बात है तो देखें, सबसे पहली बात यही आ जाती है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए उनको, और फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो वक्त रहते समझ सकती हैं कि ये जो जुल्म हो रहा है और आगे चल के उसकी शक्ल क्या हो सकती है, तो वो पहले ही उसके लिए तैयार हो सकती हैं, पहली बात तो। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि लड़कियां तो धक्के खाती फिरें कि वो 498 भी कर रही हैं, 498 भी कर रही हैं और सुन भी रही हैं कि अरे लड़कियों को तो आजकल ये अधिकार मिल गए हैं, तो वो इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। जब लड़का ऐसा कर रहा है तो वो एक फ़ोन पर ही करे दे रहा है। इसी को हमको अलग अलग करना है कि ना तो वो ऐसा कर सकता कि फ़ोन पर कर दे, और ना लड़कियां ऐसा कर सकती हैं कि वो घर जाके बैठ गई हैं, अननेसेसरी परेशान कर रही हैं और नहीं आ रही हैं। फिर कोई लड़का अगर ऐसा कर रहा है कि ठीक है भाई मैं तलाक दे रहा हूँ, तो ये तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों की। जी बिल्कुल, दोनों चीज़ बिल्कुल जायज़ कही हैं आपने, लेकिन जो बड़ा सवाल है, जो डिफरेंस का है, हम अधिकारों की बात करते हैं कि भाई बेटियों को बराबर का अधिकार हो, लड़कियों को बराबर का अधिकार हो, जो हमारी बहुएं हैं उन्हें हक मिले। लेकिन जब डिफरेंस इतना बड़ा आता है, अब्दुल लतीफ़ आरको साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, काफ़ी देर से उन्होंने ये तमाम चीज़ें अपने साथ में रखी, लेकिन मुद्दे
मसला है जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अलावा तमाम मजहबों के लोगों को इस पर आज बहुत ख़ास गौर व फिक्र था कि और सबको इस बात का इंतज़ार था कि आखिरकार क्या नज़रिया रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम बात कही है और साफ तौर पे कह दिया है कि सरकार 6 महीने के अंदर जो है इस मामले में कानून बनाए। और अब जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम लोगों की नज़र थी, अब अगला मसला सरकार के लिए है, अगली जो चुनौती है वो सरकार के लिए है कि 6 महीने के अंदर वो क्या बिल बना करके पेश करते हैं। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक लंबे टाइम से इसमें काम कर रही हैं, डॉक्टर जाहिदा शबनम, वो हमारे साथ में हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी काम किया है उन्होंने इस पूरे मामले में। क्या लगता है 6 महीने में क्या कोई बिल इस परेशानी को दूर कर सकता है ट्रिपल तलाक की? देखिए, 6 महीने में भी हो सकता है ये, और अगर एक चीज़ की शुरुआत हो गई है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, अगर हम कहें कि इस चीज़ का जो कि लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे शरीयत के नाम पर, ठीक है, और उनको सज़ा देना बेहद ज़रूरी था। अगर हम उस ज़माने में भी बात करें तो इस्लाम में ये साफ साफ कानून था कि जब ये साबित हो जाता था कि 3 तलाक किसी ने गलत तरीके से दी है तो उस ज़माने में कोड़े मारे जाते थे उस इंसान को। तो आज, क्योंकि आज के दौर में हम देखें तो कोड़े मारने का कानून तो हो नहीं सकता है, तो किसी ना किसी कानून की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। और अगर इस तरह का एक फ़ैसला आया है तो मुझे लगता है कि हम सबको इसका बहुत पुरज़ोर तरीके से साथ देना चाहिए और एक समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी अगर शरीयत के नाम पर गलत करता है तो उसको भी सज़ा हो सकती है। 6 महीने के अंदर कानून बनाना है, कानून के अंदर क्या बारीकियां आप एक्सपेक्ट करती हैं बतौर एक महिला भी, एक मुस्लिम महिला भी? आपको क्या लगता है क्या कानूनी जो हैं उनके ऊपर लिमिटेशंस होनी चाहिए? कानून के अंदर किस तरह के सज़ा के प्रावधान उन लोगों के लिए होना चाहिए जो शरीयत का गलत इस्तेमाल करके तलाक देते हैं? देखिए, बहुत सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि कोड़े मारने की जहाँ तक बात है तो आप समझ सकते हैं कि कोड़े मारना कितनी सख्त सज़ा थी। अगर किसी इंसान को 100 कोड़े 200 कोड़े मारे जाएंगे तो इस तरह की सख्त से सख्त सज़ा आज भी होना चाहिए अगर ये साबित हो जाए कि उसने गलत तरीके से 3 तलाक दिया है। तो सख्त कानून बनना चाहिए इस पर। और सबसे बड़ी बात कि लोगों को इस बारे में अवेयर करने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेशन दिलाने की ज़रूरत है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। लड़कियों को मैं इसलिए बोल रही हूँ कि लड़कियों को भी ये बात पता होना चाहिए कि उनके क्या हक हैं। हाँ, हाँ जी, आपका नाम बताइए। डॉक्टर जाहिदा शबनम। क्या लगता है आपको ट्रिपल तलाक को लेकर के जो फैसला आया, जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने, उसके ऊपर आपका क्या नज़रिया है? दूसरी चीज़, कानून के लिए जो कहा गया है 6 महीने के लिए, उस पर आपका क्या मानना है? बिल्कुल, हम इस बात का स्वागत करते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है बहुत ही काबिल तारीफ़ फ़ैसला है वो, क्योंकि जो लोग भी अगर शरीयत के नाम पर गलत करते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और सख्त से सख्त जो सज़ा मिलेगी उसके लिए कानून की ज़रूरत है, उसके लिए लॉ बनने की ज़रूरत है। तो अगर ऐसा होता है कि कोई ऐसा कानून बनता है जिससे ऐसे लोगों को जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कोई सज़ा का प्रावधान होता है तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो शरीयत का इस्तेमाल गलत तरीके से जो करते हैं उनके खिलाफ होना चाहिए इस्लाम में, और शरीयत में कहीं इस तरह का गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, एक तरीक़ा बताया हुआ है कि आप 3 महीने में इस तरह से तलाक लेंगे, क्योंकि देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी रिश्ते में हो सकती है। एक शादी के रिश्ते में जब अगर इस तरह का कोई गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं तो एक तरीक़ा है कि आप एक बार, हो सकता है कभी गुस्से में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हम बच्चों को भी ऐसा कर देते हैं कि देखो अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो उसी तरीके से एक शादी में इस तरह की बहुत सारी पेचीदगियाँ आ सकती हैं, कोई गलत फहमियाँ हो सकती हैं, लेकिन उन गलत फहमियों को दूर करने के लिए एक वक्त दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपने उठाया और फ़ोन पर ही बोल दिया तलाक है और ये एक धमकी के तौर पर चलने लगा है। ऐसी कोई भी चीज़ शरीयत में नहीं है, इस्लाम में नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से तलाक जायज़ है। इस तरीके से तो तलाक जायज़ ही नहीं है। किसी
ट्रिपल तलाक संवैधानिक है या नहीं, इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी बात रखी तो साफ हो गया कि पूरे देश भर ने खुले दिल से इस बात का इस्तकबाल किया कि ट्रिपल तलाक को लेकर के कानून बनना चाहिए। और सरकार क्या कानून बनाएगी, इस तमाम चीज़ों को लेकर के अलग अलग जो विद्वान हैं, दानिशमंद लोग हैं, वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की सोच है और किस तरह का नज़रिया इस पूरे मामले में है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि जी बिल्कुल, तो देखा आप लोगों ने कि ये बात बिल्कुल साफ है। ये सब मानते हैं कि गलत तरीके से तलाक देना गलत है। वो लोग जो शरीयत का इस्तेमाल करते हुए, मिसयूज़ करते हुए तलाक को काम में लेते हैं और औरतों के ऊपर जुल्म करते हैं, उन्हें कोई भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता। सवाल ये भी है कि उन्हें सज़ा कौन देना चाहता है। दर दर भटकना औरतों को क्यों पड़ता है? अब कानून जो बनेगा 6 महीने में, कितना उससे उन औरतों को राहत मिलेगी और क्या आने वाले वक्त में ट्रिपल तलाक की समस्या है उसको लेकर के कोई नई राह निकल सकती है जिससे शरीयत के ऊपर भी परेशानी ना हो और औरतों के ऊपर भी जुल्म ना हो। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, ETV न्यूज़, जयपुर।